ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया कि जी में चेंज वेरिएशन ऑफ इन जी 4 फैक्टर से होते हैं। 2 फैक्टर अपन ने कल स्टडी किए थे। क्या स्टडी कर रहे थे बोलो? मैंने कहा वेरिएशन, ठीक है, इन जी, ओके, यानी जी में परिवर्तन। ओके, 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। बोलो, एक है हाइट, एक है डेप्थ, एक है शेप ऑफ अर्थ और एक है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो 2 फैक्टर मैंने आपको कल बताया था। वो 2 फैक्टर जो थे वो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले थे। अभी जो 2 फैक्टर बताऊं वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले हैं। उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बट उनसे कैसे आते हैं अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। तो तीसरा मैं क्या बता रहा हूं? मैंने कहा पृथ्वी की, बोलो, आकृति के कारण जी में परिवर्तन, ठीक है। 10 मिनट ध्यान देना इधर कि वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। क्लियर? क्या लिख रहा हूं बोलो? मैंने कहा वेरिएशन इन जी ड्यू टू क्लियर शेप, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा अर्थ। ओके, किसके शेप की वजह से? अर्थ का। क्लियर? इधर ध्यान देना। हम पूरी फिजिक्स में जब भी आता है पृथ्वी तो हम करते पृथ्वी होती है गोल गोल, लेकिन यहाँ आके हम करते पृथ्वी नहीं होती है गोल गोल। क्या बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को। हम पूरी फिजिक्स में जब भी आता है तो हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी कैसी होती है? गोल गोल। लेकिन यहाँ मैं क्या बताऊंगा? पृथ्वी नहीं होती है गोल गोल, पृथ्वी होती है दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल शेप की होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार। क्लियर? तो जेको मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। क्लियर? ये पृथ्वी ऐसी शेप की होती है। क्लियर? बोलो, ऐसी शेप की होती है। तो मैंने कहा आपको कि बोलो यहाँ पर दिस वन इज इक्वेटर, दिस वन इज पोल। क्लियर? ओके, तो मेरे को पता चला कि मैं अगर इसको ऐसे कर दूं तो मुझे थोड़ी सेटिंग समझ में आएगी। ध्यान से समझना। अगर ऐसी होती तो मैं क्या कहता? गोल गोल। लेकिन वास्तविकता में कैसी होती है? ऐसी होती है। क्लियर? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्टिकल शेप। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने कहा ये क्या है? बोलो, दिस वन इज रेडियस ऑफ पोल। क्लियर? और मैंने कहा दिस वन इज रेडियस ऑफ इक्वेटर। यहां तक कहानी समझ में आ रही? बोलो, ये किसकी रेडियस है? इक्वेटर की। ये किसकी है? पोल की। इसका मतलब ही हुआ कि इक्वेटर की रेडियस पोल से ज्यादा है। बोलो, पोल से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? यही ज्यादा है। बोलो, यही ज्यादा है। क्लियर? तो एक्चुअली ये जो आपकी ज्यादा है, बोलो, वो कितनी होती है? 21 किलोमीटर। कितनी होती है? 21 किलोमीटर। क्लियर? ओके, तो इक्वेटर की रेडियस, बोलो बोलो, पोल से कितनी ज्यादा होती है? 21 किलोमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं रेडियस ऑफ इक्वेटर, बोलो रेडियस ऑफ पोल प्लस 21 किलोमीटर, चलेगा? बोलो हाँ या ना? ओके, तो मैंने क्या देखा, अगर मैं डायमीटर ऑफ इक्वेटर करूं तो डायमीटर ऑफ पोल से कितना ज्यादा हो जाएगा? 42 किलोमीटर। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब 21 इधर है तो बताओ 21 इधर भी होगा। क्लियर? होगा कि नहीं होगा? रेडियस में इतना लेते, डायमीटर में पूरा लेते हैं। लाइफ में रेडियस और डायमीटर का मतलब समझते हो? ये क्या है? बोलो, डायामीटर। और समझे समझे बोलो, यहां से यहां तक क्या है? रेडियस। फीलिंग्स समझ में आएगा? ओके, बात समझ में आए तो रेडियस इक्वेटर समझ गए। अच्छा, अब मुझे तो बात किसकी करनी थी? जी की करनी थी। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, एक बार सोचूंगा जी कहां पर? पोल पे, और एक बार सोचूंगा इक्वेटर पे। क्लियर? तो मैंने कहा यहाँ पर जी, बोलो यहाँ पर करूं इक्वेटर। क्लियर? तो क्या करूंगा? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आए? अच्छा, मैंने कहा मैं करूंगा जी पोल, तो क्या करूंगा? जी एम ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। क्लियर? मुझे क्या पता चला कि चूंकि मैं जानता हूं कि रेडियस इक्वेटर की क्या है? पोल से ज्यादा है। क्लियर? तो बताओ जी किसका ज्यादा होगा?
पोल का ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये जब कम होगा तो ये ज्यादा होगा। बात समझ में आए? आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी की शेप के कारण जी कहाँ ज्यादा होता है, पोल पे ज्यादा होता है कि इक्वेटर पे ज्यादा होता है? कहाँ पे ज्यादा होता है? पोल पे ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि पोल की रेडियस इक्वेटर से क्या होती? कम होती। कितनी कम, कितनी ज्यादा, सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बोलो बात समझ में है? 21 किलोमीटर क्या होती है बोलो? पोल की रेडियस इक्वेटर से कम होती है, या इक्वेटर की रेडियस पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। दोनों बोलो, बात तो एक ही है। बोलो बात समझ में आए? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा यहाँ पर कि बोलो, मैंने कहा एक तो ये मुझे पता चल गया। कोई मुझे एग्जामिनर पूछे, जो कि पूछने के चांस बहुत कम है, कि सेप की वजह से बोलो माना पोल पर इक्वेटर से ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? क्लियर? तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जी बोलो पोल माइनस जी इक्वेटर करते हैं तो 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डिफरेंस आता है। बताओ ये डाटा कितना काम का है? आज मुझे कोई पूछे कि पोल पर इक्वेटर से ज्यादा कितना ज्यादा है, मैं कहूंगा 0.02 मीटर पर सेकंड। मुझे कोई पूछे कि इक्वेटर पर पोल से कम है, कितना कम है, मैं बोलूंगा 0.02 मीटर पर सेकंड। मुझे कोई पूछे कि शेप की वजह से पोल और इक्वेटर का जी का डिफरेंस कितना होता है, 0.02 मीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आई? बोलो ज्यादा कहां पर है? पोल पर। कम कहां पर है? इक्वेटर में। कितना ज्यादा है कितना कम है वो बता सकते हैं, और अंतर कितना वो बता सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? मैंने क्या बताया आपको? क्लियर? ओके, तो ये जो आप नोट करोगे तो हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नोट कर लिया जाए। यस, कम कम। ओके, ऐसा डायग्राम क्यों बनाया समझ में आया? बोलो आपको? ठीक है। ये क्या बताया? समझ गए? यहाँ पर डी का मतलब क्या है? डायामीटर। आर का मतलब क्या है? रेडियस। ई का मतलब क्या है? इक्वेटर। पी का मतलब क्या है? पोल। लिखने की जरूरत नहीं, सब पता चल रहा है आपको? बोलो ओके।
ओके ओके इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? मैंने आपसे कहा कि डायरेक्ट बन सकते हैं। बोलो, चार रीजन, चार फैक्टर पढ़ रहे हैं, दो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले थे और दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले हैं, बट वो भी समझे हुए होने चाहिए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए अर्थ का शेप। बोलो, राउंड होता है कि इलिप्टिकल होता है? इलिप्टिकल होता है। वर्ताकार होता है कि दीर्घवर्ताकार होता है? दीर्घवर्ताकार होता है। और जब मैंने दीर्घवर्ताकार बोल दिया तो रेडियस ऑफ इक्वेटर एंड रेडियस ऑफ पोल नॉट इक्वल। बोलो, समान नहीं होती। किसकी ज्यादा होती है? इक्वेटर की। कितनी ज्यादा होती है? 21 किलोमीटर। डायमीटर कितना ज्यादा होता है? 42 किलोमीटर। क्लियर? पोल पे अगर मैं जी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी तो सब जगह सेम है, मास ऑफ अर्थ सेम है, और बोलो केवल किसका वेरिएशन है? रेडियस का। पोल का इक्वेटर का कर रहे थे इक्वेटर की रेडियस, पोल का कर रहे तो पोल की रेडियस। जब आपको पता चल गया कि पोल पर रेडियस इक्वेटर से कम है तो जी क्या होगा? ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ रेडियस किसकी ज्यादा है? इक्वेटर की। तो जी किसका ज्यादा है? पोल का। और कितना ज्यादा है? 0.02 मीटर पर सेकेंड। अंतर ये बता दिया मैंने। क्लियर? बोलो, आ जाए नंबर फोर्थ पे। थर्ड वाला समझ में आया बोलो आपको? ओके। अब क्या कर रहा हूं? नंबर फोर्थ। मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, कारण जी में परिवर्तन। ठीक है? बोलो, चेंज इन जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर? क्या लिख रहा हूं? चेंज ऑफ जी, चेंज इन जी, क्लियर, ड्यू टू, बोलो, रोटेशन, क्लियर, ऑफ अर्थ। ओके? किसके कारण? बोलो, रोटेशन के। बोलो, इस बार रोटेशन बता रहा हूं तो रोटेशन की बात करूंगा। ओके, वापस आ गए हम हमारे बचपन वाले में। बोलो, समझ गए? जिसमें मैं, बोलो, पृथ्वी को घुमा रहा हूं। क्लियर? अच्छा, बोलो, घुमा रहा हूं। क्लियर? बोलो, मेरी नजर में ये कौन है? इक्वेटर। ये कौन है? पोल। क्लियर? बोलो, ये कौन है? थीटा। बात समझ में आए? तो यहाँ पर घूम रही है कि पृथ्वी नहीं घूम रही है? बोलो। ओके, तभी तो दिन रात होते हैं। बोलो, कभी ऐसा हुआ है कि आज दिन ही दिन चला आ रहा है? ऐसा नहीं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब थीटा एंगल पे जी क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जी डैश जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये यहाँ पर मैंने आपको बताया। ठीक है? अब मुझे इससे पता लगाना है कि पोल और इक्वेटर पे क्या होगा। बात समझ में आए? तो मैंने कहा यहाँ पर 8 इक्वेटर। क्लियर? 8 इक्वेटर मतलब विषुवत। बोलो, मैंने कहा रेखा पर। क्लियर? बोलो, मुझे पता लगाना है। तो बताओ, मैं, बोलो, यहां पहुंच जाऊंगा और यहां पहुंच जाऊंगा तो बताओ थीटा क्या हुआ? जीरो। बात समझ में आ रही? बोलो, थीटा क्या हुआ? जीरो। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है कि जीरो होती है? बहुत सारे बोल ही नहीं रहे हैं। अरे 1 होती है। ओके, तो जी, बोलो, जब मैं इक्वेटर पे कर रहा हूं तो डैश की जगह इक्वेटर कर दूंगा। बात समझ में आए? ओके, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। पहले बताओ, इतना ही करूंगा नहीं करूंगा? क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रहेगा। क्लियर? अच्छा, मैंने कहा 8 पोल। पोल मतलब ध्रुव पर। क्लियर? बोलो, मैं कहा पहुंच गया? कहा पहुंच गया? तो बताओ थीटा कितना? 90। कितना? बोलो, 90। ओके, थीटा 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, जीरो। पूरा जीरो कि जी के इक्वल? ठीक है, इक्वल। ये देखो, बीच में बिंदी नहीं है, ये है। बोलो, बात समझ में आए? ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा? जी पोल, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बोलो, कोस स्क्वायर 90। क्लियर? बोलो, ऐसा करूंगा। बात समझ में आए? बोलो। फिर मैंने कहा कोस 90 इज इक्वल टू जीरो, इसलिए जी पी इज इक्वल टू जी। अब आप मुझे बताओ, इस रीजन की वजह से, बोलो, जी पोल पे ज्यादा कि इक्वेटर पे ज्यादा? अगेन पोल पे ज्यादा, और अगेन पोल पे ज्यादा, क्योंकि इस पे तो ये, बोलो, आपका लेस हो रहा है।
तो इसका मतलब ही हुआ यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं कि बोलो यहाँ पर बोलो चूंकि जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। क्लियर? और कितना ज्यादा, तो वो भी डाटा बता देता हूं। यहाँ पर मैंने कहा जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ ये डाटा हमारा कैसे काम आ सकता है? मुझे कोई कहे कि अर्थ के बोलो रोटेशन के कारण पोल पर इक्वेटर से कितना ज्यादा जी होता है? 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना ज्यादा होता है? 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या पूछा जाए इक्वेटर पे पोल से कितना कम होता, तो भी बता सकते हैं। पोल और इक्वेटर का डिफरेंस कितना होता है रोटेशन के कारण? तो क्या होगा? 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ पर भी सारे क्वेश्चन दे सकते हो। तो एक राज की बात पता चली, चाहे अर्थ की शेप की वजह से हो चाहे रोटेशन की वजह से हो, पोल पर हमेशा जी की वैल्यू इक्वेटर से ज्यादा होती है। बात समझ में? बोलो। लेकिन रीजन दोनों है तो दोनों में अंतर भी अलग है। और शेप की वजह से कितना अंतर है? 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और रोटेशन की वजह से कितना है? 0.03 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन थ्योरेटिकली कह सकते हैं पोल पर बोथ रीजन से ग्रेटर एज कंपेयर टू इक्वेटर। नोट करोगे? बात समझ में आई मेरी आपको? यहाँ हमने शेप वेप का ध्यान नहीं दिया। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? रोटेशन की। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ये मेरा क्या है? बोलो इक्वेटर। क्लियर? ओके। और ये मेरा क्या है? बोलो पोल। ये जो बताया डायरेक्ट क्वेश्चन पता चले, इनडायरेक्ट और क्या पूछा जा सकता, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि इसमें वो थोड़ा दिमाग और लगा सकता है क्रिएटिविटी करके। ठीक है? एक बार ये नोट कर लिया बोलो आपने? ठीक है?
हो गया नोट बोलो, ठीक है। अब ध्यान देना, हटा दूं? मैंने कहा आपको क्वेश्चन, पहले बताओ सबने नोट कर लिया था? ओके, ध्यान देना। बोलो आपको क्या पूछ सकता है कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी मतलब अर्थ, ठीक है, कि घूर्णन मतलब रोटेशन, क्लियर, रोटेशन के कारण, कारण, ठीक है, आपको पूछेगा, बोलो इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, इक्वेटर, बोलो पर, ठीक है, पर जी, बोलो होगा, ठीक है। और ऑप्शन आपको दिया, बोलो जी माइनस आर ओमेगा, ठीक है, बोलो एक दिया जी माइनस, ठीक है, आर स्क्वायर ओमेगा, क्लियर, एक देगा जी आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, और एक देगा आपको जी। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा है कि इक्वेटर पर, बोलो रोटेशन के कारण जी क्या होगा, क्लियर। तो आपको, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे इक्वेटर बोला इसका तो रोल खत्म हो जाएगा। और बोलो समझे समझे, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो जी आर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, बोलो क्या टिक हो जाएगा, बोलो सी। अब एक सेकंड के लिए हम सोचे कि सपोज दैट हम तो कंफ्यूज हो गए कि आर ओमेगा स्क्वायर था कि ओमेगा आर स्क्वायर था। पहले बताओ हो सकते नहीं हो सकते, बोलो हो सकते नहीं हो सकते। एग्जामिनर होशियार है, बोलो ये दे दिया ऐसे, और समझ गए नहीं समझ गए, बोलो हमें तो भूल गए, हमें तो पता था एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है। पहले बताओ हो सकता है नहीं हो सकता? ऐसा ही होता है, मैं आपको बता दूं। वह हम जब एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ चीजें हमारी धुंधली हो जाती है, क्लियर, और उसी का फायदा एग्जामिनर उठाता है। अब सपोज भूल गए तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्लियर, वो मैं केवल आपको बैकअप लॉजिक बता रहा हूँ। आप इतना जानते हो कि चीजों को तभी घटाया जा सकता है, तभी जोड़ा जा सकता है जब वो यूनिट एंड डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। आपको पता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बस हमारा काम हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये तो मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे, अरे थोड़ा तो दिमाग में रहता ही है ना, कंफ्यूज क्या होते हैं, ये करूं कि ये करूं। अब आप सोचो कि मुझे इसमें मीटर पर सेकंड मिल सकता है कि इसमें मीटर पर सेकंड मिल सकता है। तो मैंने देखा यार इसमें मैं करूंगा, इसका तो मैं जानता हूं, और बोलो पर सेकंड, क्लियर, तो इसमें तो मीटर स्क्वायर सेकंड हो जाएगा। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है, इससे करूंगा तो मीटर, बोलो सेकंड स्क्वायर। क्या बोला मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ये केवल मैं आपको बैकअप बता रहा हूँ। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अगर भूल गए तो कैसे पता लगाएंगे कि आर ओमेगा स्क्वायर है कि ओमेगा आर स्क्वायर है? आर ओमेगा स्क्वायर। और जब आपके ऐसे माइंड चलने लग जाता है तो चीजें हम फिर भूलते भी नहीं है, और एक सेकंड के लिए भूल भी जाए तो वापस सही इंफॉर्मेशन माइंड में लाई जा सकती है, क्लियर। पहले बताओ समझ में आया? बोलो आपको क्या करोगे, बोलो बी के सी? सी। भूल गए तो कैसे पता लगाओगे, समझ में आया? बोलो, ये थोड़ा मैंने क्या हिंट दिया, समझ में आया? क्या जानते हो नहीं जानते हो, बोलो ओमेगा को, और ओमेगा को जानते हो, ओमेगा की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है कि नहीं होती है? और होती है ना, बोलो होती है कि नहीं होती? 1/T होती है कि नहीं होती, बोलो। हो जाएगा, ओके। पहले नोट करो और दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। मेरी वाली सेटिंग समझ में आएगी नहीं आया आपको? आई समझ में, बोलो ओके। और कोई ये सोचे सर मैं तो एक बार जो चीज देख लेता हूँ मैं कभी नहीं भूलता हूँ, तो वो गलत फहमी में है। और बोलो समझे समझे, बोलो वह एग्जाम में क्या होता है, अच्छे अच्छे बोलो ऑप्शन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सही कौन करेगा? जिसके पास फंडे लॉजिक बैकअप कॉन्सेप्ट होंगे, क्लियर।
आया क्वेश्चन समझ में? बोलो। ठीक है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के आर ओमेगा ओमेगा आर स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर पक्का। ओके, अब देखो, ये तो मैंने आपको सीधे ऑप्शन दिए, क्लियर। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, ठीक है। आगे समझ बोलो ये। ठीक है, हटा दूं। मैंने दिया क्वेश्चन, मैंने दिया पृथ्वी, ठीक है, के घूर्णन के कारण, ठीक है, कारण इक्वेटर। दिमाग मारता सर, पोल का क्यों नहीं पूछ रहे हैं? पोल का तो छोटा बच्चा ही टिक कर लेगा, और पोल पे तो जी होता है ना, उसका भी पूछा जा सकता है, बट उसमें फिर अच्छा क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो। जो सेम क्वेश्चन ये मैंने कराया, अगर मैं यहाँ इक्वेटर की जगह पोल कर देता तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो जी। ये तो ध्यान रखना ही है। पता चला ये देखकर भूल गए पोल का पूछा है, सर वाली सेटिंग चालू कर दी। और बोलो ऐसा भी नहीं करना है, पोल पूछे तो पोल और इक्वेटर पूछे तो इक्वेटर। पोल भी बन सकता है, बट वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो तो एकदम सिंपल जीटी का आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा पृथ्वी के घूर्णन के कारण इक्वेटर पर जी होगा, ठीक है, होगा। आपको मैंने पूछा, इस बार ऑप्शन कैसे दिए? ए बी सी डी, क्लियर। जी खाली जी, ओके। जी माइनस, ठीक है, बोलो 2 पाई, ठीक है, बोलो एन, ठीक है, 2 पाई एन आर, क्लियर। जी माइनस, बोलो 4 पाई, बोलो एन आर, क्लियर। समझ रहे हो मैं क्या दे रहा हूं? बोलो। आपको दिया, बोलो यहाँ पर, ठीक है, एक दिया आपको 4 पाई, ठीक है, एन स्क्वायर, बोलो क्लियर। और एक दिया आर, एक दिया ये आर स्क्वायर, ठीक है, एक दिया आपको, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा आंसर? वही क्वेश्चन है, बस मैंने ऑप्शन बदल दिए हैं, क्लियर। पहले बताओ, बोलो पहले बताओ आप क्या होगा आंसर? इस बार भी सेकंडों में कर सकते हो, ए की बी की सी की डी। अभी बताया था, इतनी जल्दी सेटिंग भूल गए। और सी कैसे कर रहे हो? हाथ रुक जाना चाहिए आपका। आर आता है कि आर स्क्वायर आता है? क्या होगा बोलो। और सीधी सी बात है, इक्वेटर पूछा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन, तो आपका जी इक्वेटर जी माइनस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कि आर तो वही रखूंगा, 2 पाई एन का स्क्वायर करूंगा, 4 पाई एन स्क्वायर आर। कौन सा आंसर दिख रहा है आपका? बोलो। नहीं दिख रहा है। समझे नहीं समझे? बोलो। और वैसे भी सोचो तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें आएगा, किसमें आएगा? इसमें ही आएगा। अरे बोलो 2 4 पाई तो कांस्टेंट है ना। समझ में आई मेरी बात? पहले बताओ ये और वो पहले वाला क्वेश्चन सेम है कि नहीं है? बस मैंने क्या किया, ओमेगा ओपन कर दिया। मैं और चाहूं बना सकता हूँ, 2 पाई अपॉन टी वाले से भी कर सकता हूँ। अरे समझे ही समझे? बोलो। मैं केवल सोच डेवलप कर रहा हूँ, चीज वही है। आया समझ में? नहीं आया? बोलो हाँ या ना। ओके, आया क्वेश्चन समझ में? बोलो। और कुछ नहीं किया, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है कि नहीं होता? बोलो। बस उसको रखा, ओपन कर लिया, 2 पाई एन का स्क्वायर करूंगा तो 2 का क्या हो जाएगा? पाई का क्या हो जाएगा? बोलो। बोलो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर।
और एन का क्या हो जाएगा, अरे वो सारे का स्क्वायर होगा ना, और आर का आर तो आर रहेगा रहेगा। बोलो क्लियर, मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ऐसा पूछे तो कर सकते हो। अरे इसको यहाँ रखा स्क्वायर किया है मैंने, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करूंगा तो पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर करूंगा तो एन स्क्वायर, और आर तो ऑलरेडी यही है। बोलो आर का क्यों स्क्वायर करूंगा? हाँ हाँ, बात समझ में आए बोलो, ठीक है। पहले बताओ ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो? और यही क्वेश्चन अगर पोल का हो तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पोल पे तो बोलो जी क्या होता है, जी होता है। मतलब क्वेश्चन मैंने आपको 2 कराए बट 4 समझ गए आप बोलो। सेम क्वेश्चन पोल के हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन अगर ये पोल का हो तो आंसर क्या हो जाएगा, जी। इक्वेटर देखते ही ये काट दिया, क्यों काटा समझ में आया? क्योंकि ये तो पोल पे होता है। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको चीज बताई समझ में आए बोलो आपको? थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में बताया, क्लियर, ताकि आप थोड़ा ठहरो रुको ये क्या चीज है, क्योंकि इससे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और हम एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट याद करके आता है वो भूल जाता है आर ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा आर स्क्वायर, क्लियर। तो मैंने तो आपको बैकअप दे दिया थोड़ा, कि वास्तव में थोड़ा फिजिक्स को अगर सोचो तो आप पता लगा सकते हो कि आर ओमेगा स्क्वायर होगा कि ओमेगा आर स्क्वायर होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वही तो होगा ना, क्योंकि पीजो को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब वो यूनिट और डायमेंशन रूप से सेम हो। मैं 10 लीटर में 5 लीटर घटा सकता हूँ, 10 लीटर में 5 लीटर जोड़ सकता हूँ। मैं 10 लीटर में बोलो 2 सेकंड को घटा सकता हूँ क्या? और जब यहाँ नहीं कर सकते तो यहाँ कैसे कर सकते? बोलो बात मेरी समझ में आई बोलो, क्लियर। आई होप आपको चारों फैक्टर समझ में आया बोलो, क्लियर। अच्छा, बोलो ये भी समझ में आ गया। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, हम क्या सीख रहे थे, बोलो वेरिएशन जी। चारों फैक्टर समझ में आए। दो जो शुरू के थे ऊंचाई और गहराई वाले, वो टोटली न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाले हैं, और 2 वाले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाले हैं। ये तो मैंने जान के आपको क्वेश्चंस कराए ताकि आपको जो आर ओमेगा स्क्वायर है उसके बारे में थोड़ा पता चले, कि उसको यूज करके एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चंस बना सकता है। बात समझ में आए? अब मैंने आपसे कहा कि अगर हमें बोलो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको अगर हमें 1 मिनट में रिवाइज करना हो, डिटेल से तो हमने पढ़ लिया, हाइट वाला पढ़ लिया, डेप्थ वाला पढ़ लिया, रोटेशन वाला पढ़ लिया और सेफ वाला पढ़ लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या याद होना चाहिए? मैंने कहा नंबर 1 क्लियर जी, मैंने कहा यहाँ पर ऊंचाई, क्लियर। तो मैं क्या लिखूंगा, जी एच अपॉन जी बोलो आर स्क्वायर, आर प्लस एच स्क्वायर। अगर ये मुझे पता है तो मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूँ हाइट वाला, क्लियर। मैंने कहा बोलो गहराई, क्लियर, गहराई मतलब डेप्थ, जी डी अपॉन जी बोलो 1 माइनस बोलो 1 माइनस बोलो डी अपॉन आर। अगर ये मुझे पता है तो मैं हर क्वेश्चन कर सकता हूँ डेप्थ वाला। मुझे कहे आधी रेडियस की गहराई में गया तो डी की जगह r/2 लिख दूंगा, चौथाई रेडियस गया तो r/4 कर दूंगा, बाकी तो सोल्व हो ही जाएगा बोलो। और समझे ही समझे बोलो, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा आपको शेप, ठीक है, बोलो ऑफ अर्थ। तो शेप ऑफ अर्थ में मैं इतना सा ध्यान रख लू, जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.02 मीटर पर सेकंड। किसका ज्यादा किसका कम वो तो वैसे ही पता चल गया है। अरे बोलो पता चल गया कि नहीं चल गया बोलो, क्लियर। कि बोलो आपको पता चल गया जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर, क्लियर। और मैंने कहा रोटेशन, क्लियर। रोटेशन में मैं इतना सा ध्यान रख लू, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बताओ, मैं चाहे पोल पूछे, इक्वेटर पूछे, 30 पे पूछे, 45 पे पूछे, और हर एक पे कर सकता हूँ, 60 पे पूछे। मैंने 2-3 और आपसे डिस्कशन नहीं किए। आप सोचो कि मैंने पोल इक्वेटर पूछा, क्या मैं 30 का नहीं पूछ सकता हूँ? क्या मैं 45 का नहीं पूछ सकता हूँ? क्या मैं 60 का नहीं पूछ सकता हूँ? 0 90 तो मैंने करा दिया है। और 0 का मतलब
इक्वेटर, और 90 का मतलब पोल। बताओ क्या cos 30 की वैल्यू होती कि नहीं होती है? और 45 60, मतलब हम ऐसी चीज याद रखें जिससे हम सब कर पाए। बताओ इसको याद रखने से पोल, इक्वेटर, 30, 45, 60 सारे निपट जाएंगे, बोलो। तो फिर वही ध्यान रखे ना। और आपको मैंने कहा कि यहाँ पर भी जी पोल माइनस जी इक्वेटर 0.03 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ आपको मैंने जो ये यहाँ पर लिखा, इतनी सी बात से आप जी का वेरिएशन का कोई भी क्वेश्चन, चाहे थ्योरेटिकल हो न्यूमेरिकल हो, आप कर सकते हो। बात समझ में? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ हमें पहले चीजें डिटेल से पढ़नी चाहिए और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से हमें सोचना चाहिए कि हमें एक्चुअली जब एग्जाम देने जाते हैं तो हमें क्या रिवाइज करके जाना है। मतलब हमारे माइंड में कितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि मैं उसका यूज करके हर क्वेश्चन कर सकूं, चाहे थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो। क्लियर? और इसमें मैंने आपको जी केंद्र बता ही दिया था। बोलो क्या बताया था? 0। बात समझ में आए? नोट करोगे? स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो आपको ठीक है? आपको ये बात समझ में आए? बोलो क्लियर? कि इसको हम रिवाइज करके इसको हम माइंड रख में रख के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको मैंने, बोलो आज और कल मैं क्या सिखाना चाह रहा था? मैं बोलो वेरिएशन इन जी। और मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्रेविटेशन टॉपिक में ये कंटेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, सब वैरायटी के आपको क्वेश्चन उसमें होंगे। बोलो आपको इतना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है?